धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। एक आदमी जब ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने उसको 100 रुपए दिए। घर पहुंचते ही उस आदमी ने पत्नी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं 150 रुपए के केले लेकर गया था और उनको मुझे 100 रुपए पकड़ाते शर्म नहीं आई। इतना सुनकर पत्नी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या वहाँ केले बेचने गया था? संता डॉक्टर से बोला, जब मैं सोता हूँ तो सपने में बंदर फुटबॉल खेलते हैं। डॉक्टर ने कहा, कोई दिक्कत नहीं, ये गोली रात को सोने से पहले खा लेना। संता बोला, डॉक्टर साहब कल से खाऊंगा, आज तो फाइनल है। एक आदमी गर्मी के दिनों में चलते हुए कूलर में पानी डाल रहा था। तभी उसकी पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हो, करंट लग जाएगा। आदमी बोला, देख रहा हूँ तुम प्रॉपर करवा चौथ कर रही हो या नहीं। पत्नी को गुस्सा आया, वो कुछ नहीं बोली। कुछ दिन बाद करवा चौथ आया और पत्नी ने फिर व्रत किया। पत्नी अगले दिन पति की उंगली बिजली के बोर्ड में डालने लगी। पति ने हाथ छुड़वाते हुए कहा, पागल हो क्या, करंट लग जाएगा। पत्नी बोली, डोंट वरी, कल ही करवा चौथ का व्रत किया है, चेक कर रही हूँ प्रॉपर हुआ कि नहीं। एक आदमी को उसका ससुर जूते मार रहा था। राहगीर ने पूछा, क्यों मार रहे हो इसको? ससुर बोला, मैंने इसको हॉस्पिटल से व्हाट्सएप किया कि तुम बाप बन गए हो। साले ने उसको भी 50 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। बीवी, सुनो जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो मैं खाना बनाकर लाती थी, तुम खुद कम खाते थे, मुझे ज्यादा खिलाते थे। पति ने पूछा तो? बीवी बोली, तो अब ऐसा क्यों नहीं करते? पति ने कहा, क्योंकि अब तुम अच्छा खाना बनाना सीख गई हो। पति ने पत्नी को वश में करने के लिए एक ताबीज लिया। 1 महीने बाद पति ने कहा, बाबा पत्नी पर तो कोई असर नहीं हुआ पर पड़ोसन वश में आ गई। बाबा बोला, चलो इफेक्ट न सही, साइड इफेक्ट तो हुआ। एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से एक किताब की 10 लाख कॉपी 2 दिन में ही बिक गई। दरअसल ये गलती उस किताब के टाइटल में हो गई थी। किताब का नाम था एक आइडिया जो आपकी लाइफ बदल दे, और गलती से हो गया एक आइडिया जो आपकी वाइफ बदल दे। कोयल ने कौवे से पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी कांव कांव है तो शादी के बाद कितनी होगी। चिंटू काफी देर तक अपने कान से मोबाइल लगाकर खड़ा था पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। काफी देर तक ऐसा होते देख एक आदमी से रहा नहीं गया और वो चिंटू से बोल ही पड़ा, भाई साहब आपने कहीं फोन लगाया भी है या पिछले 29 मिनट से यूं ही फोन पकड़े खड़े हैं? चिंटू ने जवाब दिया, भाई साहब मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। सास ने अपने फौजी दामाद को खत लिखा, मेरी बेटी को तनहा छोड़कर तुम सरहद में मौज मस्ती कर रहे हो, शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ, कोई भी बहाना बनाकर छुट्टी ले लो। फौजी दामाद ने सास को एक हैंड ग्रेनेड बम के साथ खत भेजा जिसमें लिखा था, प्यारी सासू माँ, अगर आप इसकी पिन खींच लें तो मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। एक क्लास में एक लड़की को सब बुआ बुआ कहते थे। एक दिन इसकी शिकायत उसने अपने टीचर से कर दी। टीचर ने सब लड़कों से पूछा, जो लड़के इसको बुआ कहते हैं वो सभी खड़े हो जाएं। एक लड़के को छोड़कर सभी खड़े हो गए। टीचर ने पूछा, क्या तुम इसको बुआ नहीं कहते हो? लड़का बोला, मैडम मैं तो फूफा जी हूँ। एक बार फौजी छुट्टी पर घर आया। उसने घर आकर एक भैंस खरीद ली। फौजी जब भी भैंस को खोलता तो हर बार फौजी के हाथ से छूटकर भाग जाती। एक दिन फौजी ने भैंस को बहुत मारा। फौजी की पत्नी बोली, इतना मत मारो नहीं तो ये दूध नहीं देगी। फौजी बोला, साला मुझे दूध नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। एक महिला रोते हुए एक चर्च में पहुंची तो
तो चर्च में उपस्थित फादर ने उससे पूछा, अरे तुम रो क्यों रही हो? वो कहने लगी, फादर मैं आपको दर्दनाक खबर सुनाने आई हूँ। पिछली रात मेरे पति की मृत्यु हो गई। फादर ने कहा, ओहो ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। अच्छा ये बताओ, क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा थी? महिला बोली, हाँ फादर, उसने मरते हुए मुझसे कहा था कि अब तो इस बंदूक को प्लीज नीचे रख दो। आज का व्यंग मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ। कई पार्टियों की सरकार आई और गई, लेकिन गरीबों और किसानों की चिंता सिर्फ एक ही पार्टी को है, और वो है विपक्षी पार्टी। रंजना ने अपनी सहेली संजना से पूछा, तुम्हारी दिल्ली की यात्रा कैसी रही? संजना ने कहा, अरे क्या बताऊं यार, रास्ते में मेरे पति पानी लेने उतरे और गाड़ी चलने लगी, वो स्टेशन पर ही रह गए। रंजना बोली, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, तुम्हें इस लंबे सफर में प्यासा ही रहना पड़ा। एक औरत का पति काफी समय से कोमा में था। उसे कभी होश आता और कभी वो कोमा में चला ही रही, कभी उसे नहीं छोड़ा। एक दिन आदमी को होश आया और उसने पत्नी को पास बुलाया। पत्नी अपने पति के पास गई। पति ने नम आंखों से उसे कहा, तुम मेरे हर दुख के समय मेरे पास थी। मुझे नौकरी से निकाला गया तो उस समय तुम मेरे साथ थी। जब मेरा कारोबार डूब गया तब भी तुम साथ थी। जब हमारा घर नीलाम हुआ तब भी तुम साथ थी। फिर अब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी ये हालत हो गई तब भी तुम मेरे साथ ही थी। अब बस मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, क्योंकि शायद तुम्हारे जाने से मेरा अच्छा समय आ जाए। जीतो और प्रीतो बाजार में सब्जी खरीद रही थी। जीतो ने कहा, ये आलू मुझे संता की गोटियों जैसे लगते हैं। प्रीतो ने पूछा, क्या वो इतनी बड़ी है? जीतो बोली, नहीं, इतनी गंदी।